Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone. My dear students, today we will discuss the fifth cause of failure, sports and literary activities. Okay. So today we start paragraph number 15. Okay. So I am going to translate this paragraph. There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is thwarted by the attractiveness of athletic sports and literary so-called activity. Okay. There are always a goodly number. Goodly number बहुत बड़ी तादाद. Okay. A great number of undergraduates. Undergraduates वो तुलबा जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया होता. अंडर होते हैं अभी ग्रेजुएशन का मतलब बीए पास नहीं किया होता. ठीक है. हेड्स आर टर्न. हुज हेड्स आर टर्न. टर्न का मतलब है दिमाग घूम जाना, अक्ल का ख़त्म हो जाना, दिमाग में कुछ भूसा भर जाना. ठीक है. एंड हुज जजमेंट इज़ थॉवर्टेड. थॉवर्टेड मीन गुमराह हो जाना. ओके. डिस्टॉर्ट हो जाना, स्पॉइल हो जाना. अट्रैक्टिवनेस दिलकश को कहते हैं. ठीक है. एथलेटिक स्पोर्ट्स ये आपको पता है, इसका मतलब है जिस्मानी खेलें जो होती हैं. ठीक है. ओके. एंड लिटरली सो कॉल्ड एक्टिविटी. ओके. आई ट्रांसलेट दिस. देयर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स. राइटर कहता है कि कॉलेजों में ऐसे तलबा की एक ख़ासी तादाद होती है जिन्होंने अभी बीए भी नहीं किया होता. एंड हुज हेड्स आर टर्न और जिनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं. एंड हुज जजमेंट इज़ थॉवर्टेड और जिनकी अकल जो है वो गुमराह हो जाती है बाय द अट्रैक्टिवनेस दिलकशी की वजह से ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स जिस्मानी खेलों की. एंड लिटरेरी सो कॉल्ड एक्टिविटी और नाम निहाद अदबी सरगर्मियों की वजह से. सो कॉल्ड मीन नाम निहाद. ओके. आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस. राइटर कहते हैं कि कॉलेजों में हमेशा ऐसे तलबा की खासी तादाद होती है जिनके दिमाग बीए करने से पहले ही ख़राब हो जाते हैं और इनकी जो अकल है वो गुमराह हो जाती है अदबी सरगर्मियों की दिलकशी की वजह से. ओके. मतलब क्या, अभी तलबा अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते, अभी ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते कि उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, उनमें समझ नहीं रहती और वो लोग जो हैं वो जिस्मानी खेलों में और जो नाम निहाद अदबी सरगर्मी है उनकी तरफ चल पड़ते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं. ओके. ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैम. ऑल ऑफ दिस फीचर्स. फीचर्स मीन पहलू. यहाँ पर इसका मतलब पहलू है. ओके. of college life have their place and should receive the sport sahara. Okay. I am translating this sentence. All of these features of the college life have their place. राइटर कहते हैं कि कॉलेज के ज़िंदगी के इन तमाम पहलुओं का अपना एक मुकाम है. ओके. एंड शुड रिसीव द सपोर्ट और इन पहलुओं को उन्हीं की सपोर्ट मिलनी चाहिए, इन पहलुओं को उन्हीं का ही सहारा मिलना चाहिए. दो स्टूडेंट्स उन तलबा का हु आर इंटरेस्टेड इन दैम जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं. फिर सुन लीजिए कि कॉलेज की ज़िंदगी में ज़िंदगी के इन तमाम पहलुओं का अपना एक मुकाम होता है और इनमें सिर्फ वही तलबा हिस्सा लें जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं. ओके. नेक्स्ट. इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट as to what the college is for is not as difficult as is often supposed. In my experience, अब राइटर ये कह रहा है कि मेरे तजर्बे की बिना पर या मेरे तजर्बे में जो बात आई है, द अवेकनिंग आगाही, अवेयरनेस ऑफ अ क्लियर जजमेंट. क्लियर वाज़े किस्म की, जजमेंट समझने की, मतलब समझने की वाज़े सलाहियत. एज टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, कॉलेज किस लिए है. इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट मुश्किल, एज इज़ ऑफन supposed समझी जाती है. ओके. राइटर कहते हैं कि मेरे तजर्बे के मुताबिक तालिब इल्म के ये समझने की वाज़ेह सलाहियत पैदा करना कि कॉलेज किस मकसद के लिए बना है इतना मुश्किल नहीं जितना इसे ख्याल किया जाता है. ओके.
मतलब राइटर कहता है कि कॉलेज को स्टूडेंट्स को समझाना या उनको आगाह करना या उनमें आगाही पैदा करना कि कॉलेज किस मकसद के लिए बनाया जाता है, ये आगाही पैदा करना तलबा के अंदर इतनी मुश्किल नहीं। मतलब तलबा से अगर काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए कि कॉलेज का असल मकसद तालीम हासिल करना है, ना कि अपने वक्त को ज़ाया करना, और ना ही सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़ में या एथलेटिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना कॉलेज का मकसद है, तो कहता है वो तलबा शायद पढ़ाई की तरफ चल पड़े। मतलब बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। बट मोस्ट ऑफ देम रियली सॉरी if a boy is too much interested in these side shows, he ought to get out of the main tent and become professional. Okay, side shows का मतलब है secondary things, सानवी चीज़ें। ओके, एंड नेक्स्ट मेन टेंट। मेन टेंट का मतलब है आप यूँ कह सकते हो मेन जॉब, मेन ऑब्जेक्टिव, असल मकसद। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशावर। ओके, इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज़, अगर एक लड़का इस किस्म की सानवी चीज़ों में बहुत ज़्यादा, टू मच बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, ही ought to get out of the main tent, तो कहता फिर उसको इस मेन असल मकसद से निकल जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, and become professional, फिर उसको पेशावर बन जाना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको अगर उसकी इंटरेस्ट नहीं है तालीम के अंदर, तो उसे चाहिए फिर कॉलेज से चला जाए, उस मेन टेंट से, उस शामियाने से, उस खैमे से, मतलब कॉलेज की बिल्डिंग से असल मकसद से बाहर निकल जाए और फिर वो कोई पेशावर बन जाए। ठीक है, कुछ और सीख ले। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट। वाइटल कहता है लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते। एंड इफ़ रीजनड विद अगर उनको समझा दिया जाए बाय अ फ्रेंड, किसी दोस्त के ज़रिए, हु नोज यूथ, जो जवानी को जानता हो, एंड अंडरस्टैंड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉलेज अपॉर्चुनिटी, और जो कॉलेज के मौके की अहमियत को समझता हो, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी स्वेप्ट ऑफ। बहकाने की मीनिंग होता है बहक जाना। ठीक है, कैप्टिवेट होना, इम्प्रेस होना, देयर फीट बाय एथलेटिक्स। ओके, सुन लीजिए, राइटर कहते हैं कि बहुत से तलबा ऐसे नहीं होते। एंड इफ़ रीजन विद बाय अ फ्रेंड, लेकिन अगर इस किस्म के लड़कों को अगर ऐसा कोई दोस्त समझाए जो जवानी से वाकिफ़ हो और कॉलेज की पढ़ाई के मौके की अहमियत को समझता हो, तो वर्जिशी खेलों के बहकावे में ना आएंगे। कौन ना आएंगे? वो लड़के ना आएंगे। ठीक है, कि अगर कहता है किसी इस किस्म के लड़कों को जो दिलचस्पी नहीं ले रहे, इन्हें कोई ऐसा इनका दोस्त समझा दे जिसे कॉलेज की अहमियत का पता हो, तो कहता है उनके समझाने पर राइटर कहता है फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बहकने वाले लड़के हैं कि ये फिर इस किस्म की एथलेटिक्स के बहकाने पे आ जाएंगे, सॉरी इसके बहकने में आ जाएंगे। ओके, आई डू नॉट थिंक that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our colleges who see things from the outside and at a long range. Okay, I do not think that this sort of a thing is as serious a reason. राइटर कहता है कि मेरे ख्याल में तो इस किस्म की चीज़ नाकामी की इतनी संजीदा वजह नहीं है। सीरियस, संजीदा। ओके, एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस, जैसा कि कहता है हमारे कॉलेजों के कुछ क्रिटिक, नकाद मतलब तनकीद करने वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं नकाद। जैसा कि कहता है हमारे कॉलेजों के बाद नकाद समझते हैं, एंड हु सी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड एट अ लॉन्ग रेंज, और जो इस किस्म के मसाइल को बहुत फासले से देखने के आदी हैं। फिर सुन लीजिए, आई एम रिपीटिंग द ट्रांसलेशन। राइटर कहते हैं कि मेरे ख्याल में तो इस किस्म की चीज़ नाकामी की इतनी संजीदा वजह नहीं है जितनी हमारे कॉलेजों के बाद नुकात समझते हैं और जो मसाइल को दूर फासले पर से ही देखने के आदी हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 17. Okay, and in this paragraph we will study the second last cause of failure, lazy bluffers. Okay,
A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. अब लेजी ब्लफर किसको कहते हैं? इस किस्म के लड़के जो धोखा देने वाले होते हैं, दगा देने वाले होते हैं, ठीक है, इनको हम इंग्लिश में चीट बोलेंगे, डिसीवर बोलेंगे, ठीक है. ओके, ड्रिफ्ट इनटू, स्लिप इनटू मतलब दाखिल होना, एंड यूजली ड्रिफ्ट आउट, आउट का मतलब बाहर, इन का मतलब अंदर. सो ड्रिफ्ट आउट का मतलब स्लिप आउट, बाहर आ जाना, बाहर निकल जाना. ओके, अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन. राइटर कहता है कि चंद एक दगाबाज लड़के जिस तरह से कॉलेज के अंदर जाते हैं, बगैर मकसद के जाते हैं, तो उसी तरह ही कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ. और उनमें से ज़्यादातर लड़के ऐसे हैं कि जिनको ज़िंदगी में कोई मतलब ख़ास सी दिलचस्पी नहीं होती. एंड सम ऑफ देम नेवर विल. और उनमें से कुछ तो हैं जिन्हें कभी भी दिलचस्पी नहीं मिलेगी या दिलचस्पी कभी नहीं पाएंगे. विल आ गया, ठीक है, तो फ्यूचर में चलेगी ये बात. It is usually wise to let them retire to the cold world for the reason and find out by experience how much demand there is for a lazy bluffer. This is a very important sentence for you people, okay? And this paragraph is also very important. Here writer says, it is usually wise to let them. Wise, अक्लमंदाना बात, दानिशमंदाना. कहते हैं आमतौर पर ये दानिशमंदाना बात तो यही है कि टू लेट देम रिटायर, रिटायर गो अवे, उन्हें छोड़ दिया जाए. कि कहते हैं आमतौर पर तो ये अक्लमंदाना बात तो यही है कि ऐसे तलबा को छोड़ दिया जाए टू द कोल्ड वर्ल्ड. कोल्ड वर्ल्ड वैसे इसका मतलब है सर्द दुनिया, मतलब जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, कोई पैशंस नहीं होते, मतलब क्रूअल वर्ल्ड, जालिम दुनिया, ठीक है, बेरहम दुनिया. फॉर अ रीज़न, अक्ल के लिए, ठीक है. कहते ऐसे तलबा को तो फिर इस बेरहम दुनिया पे के हवाले कर देना चाहिए ताकि उन्हें अकल आ जाए. एंड फाइंड आउट बट एक्सपीरियंस, और वो तजर्बे से पा लें या सीख लें हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेजी ब्लफर, कि एक धोखेबाज या दगाबाज लड़के की क्या मांग है, ताकि उनको पता लग जाए. मतलब राइटर का कहने का मकसद ये है कि ऐसा दगाबाज शख्स, लड़का जो किसी से नहीं समझता, ठीक है, जिसे तालीम की या ज़िंदगी की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, तो कहता है इस किस्म के धोखेबाज और दगाबाज लड़कों को इस सर्द दुनिया के, बेरहम दुनिया के हवाले कर दिया जाए ताकि वो भी अपने तजुर्बात की बुनियाद पर सीखें कि दुनिया में इस किस्म के लोगों की कितनी मांग है. मतलब उन्हें फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जैसे को तो कोई पूछता ही नहीं है, हम जैसे नखट्टू लोगों की कोई मांग नहीं है, ठीक है, जो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते. ओके, फिर आ जाए टेक्स्ट की तरफ. समटाइम्स दे लर्न दियर लेसन एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वॉक. कहता है बाज़ोकात दे लर्न दियर लेसन, वो सबक सीख जाते हैं, ठीक है, मतलब ज़िंदगी की ठोकरें उनको सिखा देती हैं. एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वॉक, और वो पलट कर बड़ा आला दर्जे का काम करते हैं. तो उन्हें किसने सिखाया? अब उन्हें मुआशरे ने सिखाया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और तालीम कैसे हासिल करनी है. और ये भी वक्त और दुनिया सिखाती है कि उनके लिए इस वक्त क्या अहम चीज़ है या उन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है. कहा जाता है कि क्रिटिक ने ये बात कही है कि ऐसे बच्चे जिनकी तरबियत वालिदैन नहीं कर सकते या वालिदैन नहीं करते, तो फिर उनकी मुआशरा बड़े अच्छे तरीके से तरबियत करता है. कैसे करता है? मतलब जो बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते, उनको अबे नहीं करते, तो फिर जब वो दुनिया के हवाले हो जाते हैं तो फिर मुआशरा या दुनिया उन्हें बड़ा अच्छा सिखाती है. मतलब वो फिर ज़िंदगी की ठोकरें खाकर सीख जाते हैं, फिर उनकी तरबियत मुआशरा ही करता है, ठीक है. यही बात यहाँ राइटर ने कहने की कोशिश की है. बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन देम. बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन बोझ, प्रूफ साबित करना, कुछ साबित करने का बोझ, इज़ ऑलवेज ऑन देम, लेकिन उन पर होता है हमेशा, इन्हीं तुलबा पर. टू शो दैट दे मीन बिजनेस,
कि मतलब वो दुनिया को दिखाएं कि वो काम करना चाहते हैं। राइटर कहता है कि लेकिन ये सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी हमेशा इन्हीं मतलब लेज़ी ब्लफर्स पर होती है कि वो दिखाएं कि वो काम करना चाहते हैं। ओके, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस essay. On the whole, the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physician. Okay, physicians apostrophe s है, मतलब क्या, जैसे आप ऑफ फिजिशियन के मायने में कहेंगे, मतलब फिजिशियन की। ओके, ऑन द होल, मजमूई तौर पर, ओवरऑल, द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन, डीन मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब अदारे का सरबराह, आपके अदारे की डीन आपकी प्रिंसिपल है। ओके, शी इज़ द डीन ऑफ योर कॉलेज। सो हियर इन द सेम सेंस, ऑन द होल, मजमूई तौर पर, द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसिस सामना करता है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, इसने राइटर ने फेस वर्ब के साथ एस का इजाफा किया। ओके, कहता है मजमूई तौर पर कॉलेज के जो सरबराह जो है उसे जो जिस मसले का सामना करना पड़ता है, कॉल्स फॉर बच्चों ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ज़रूरत, डिमांड। ठीक है, अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी, डायग्नोस्टिक तशख़ीस करने वाली सलाहियत। अब तशख़ीसी सलाहियत क्या होती है, जैसे डॉक्टर मतलब पेशेंट को चेक करता है और फिर बताता ही थी कौन सी बीमारी है। ठीक है, ये तशख़ीसी एबिलिटी होती है। एज मतलब डायग्नोस्टिक एबिलिटी, एज द फिजिशियंस डॉक्टर की। ओके, एपॉस्ट्रोफी एज का मतलब का की। ओके, इसकी ट्रांसलेशन सुन लीजिए। कहते हैं कि मजमूई तौर पर कॉलेज के सरबराह को जो मसला दरपेश होता है वो एक डॉक्टर जैसी तशख़ीसी सलाहियत का तकाजा करना है। ओके, मतलब क्यों करना है, ताकि वो उसके अंदर इतनी डायग्नोस्टिक एबिलिटी हो, इतनी तशख़ीसी सलाहियतें मौजूद हों कि वो अपने तलबा को देखकर, उसके पर्सनालिटी को देखकर, उसकी फेस रीडिंग करके वो अंदाज़ा कर सके कि इस वक्त मेरे स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी है, उसे कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, अभी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। ओके, ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडली मीन कॉन्स्टेंटली मतलब मुस्तकिल मदाजी से। ओके, एंड सी इट होल, राइट। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन, अभी उस डीन के बारे में बात हो रही है कि वो स्टूडेंट की, नौजवान लड़कों की मदद कर रहा है, अंडर हिम जो उसके मातहत हैं, टू सी लाइफ स्टेडली ताकि वो ज़िंदगी को मुस्तकिल मजाजी से देखें या उसको लेकर चलें, एंड सी इट होल और मजमूई तौर पर सुन लें कि वो ज़िंदगी को मुस्तकिल मजाजी और तमाम पहलुओं से देखने के लिए अपने मातहत नौजवानों की मदद कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, प्रिंसिपल और डीन अदारे का जो सरबराह होता है। ओके, इफ़ ही कैन सेव बॉयज़, सेव करना, महफूज कर लेना, बचा लेना। कहता है अगर वो लड़कों को या तुलबा को या स्टूडेंट्स को बचा लेता है फ्रॉम फेलियर, नाकामी से, थ्रू फुलिशनेस बेवकूफ़ी, हमाकत, सिकनेस बीमारी, एंड सिन दगा या कसूर, तो ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब। तो इसका मतलब है कि वो अपने फ़राइज़ सही तौर पर अदा कर रहा है। ओके, अगेन सुन लीजिए, आई एम रिपीटिंग द ट्रांसलेशन, कि अगर वो लड़कों को इनकी हिमाकत, बीमारी और कसूर या उनके जो दगा है की वजह से फेल होने से बचा लेता है, तो अपने फ़राइज़ बजा तौर पर अदा कर रहा है। मतलब अगर एक डीन एक डायग्नोस्टिक एबिलिटीज़ रखता है और उसको इन एबिलिटीज़ का पता है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को उसके ड्रॉबैक्स, उसकी खामियों से, जैसे कि मतलब काम से जी चुराना, ठीक है, बेवकूफ़ियाँ दिखाना, हमाकत करना, इन तमाम चीज़ों से बचा लेता है,
तो वो तलबा में या स्टूडेंट्स के अंदर जो उनके फेल होने की रेशो है सॉरी, उनको कम कर देगा. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ. Though we have discussed the 6 causes, but one cause I have discussed in the very beginning, nervous habits, okay, in the very start, and this habit actually was discussed, this cause was discussed with another cause, okay, and two causes were actually interlinked with each other, where the diseases were discussed in the previous lectures, so that cause was also discussed in that paragraph. Okay, thank you very much. Now we discuss question answers. Okay, this is your homework. Question: what place would you accord to sportsmen in colleges? मतलब क्या कि आप जो हैं, जो स्पोर्ट्समैन, जो तलबा खेल में दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है, आप उनको अपने कॉलेज में कहाँ पर मुकाम देंगे, किस जगह पर रखेंगे? आंसर है जी, द बॉयज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स शुड आइदर वर्क हार्ड और बिकम प्रोफेशनल्स. कि वो तलबा जो खेलों में हिस्सा लेते हैं उन्हें या तो सख्त मेहनत करनी चाहिए या फिर उन्हें प्रोफेशनल पेशावर बन जाना चाहिए, मतलब एक डिसीजन लेनी चाहिए. स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस शुड गिव ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम टू देयर एक्टिविटीज़. कहते हैं जो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी जो है, कॉलेज में जो खिलाड़ी हैं, उन्हें बहुत मतलब कम वक्त, ये वक्त का ख़ास हिस्सा जो है वो उन्हें इस किस्म की सरगर्मियों को देना चाहिए. मतलब स्पोर्ट्समैन को अपने टोटल जो आपका टाइम है स्टडीज़ का, उसमें से सिर्फ एक हिस्सा जो है, मतलब एक लिमिटेड सा टाइम अपनी स्पोर्ट्स के लिए रखना चाहिए और बाकी टाइम अपनी स्टडीज़ के लिए रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन: देयर आर सम स्टूडेंट हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट. कहते कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं जो कॉलेज में शमूलियत सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए या फ़न के लिए करते हैं, ठीक है. शुड दे बी अलाउड टू स्टे. तो क्या उनको इजाज़त देनी चाहिए कि वो कॉलेज में रहें या पढ़ें या स्टे करें? आंसर है, सच बॉयज़ शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे. इस किस्म के लड़कों को कॉलेज में ठहरने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, बिकॉज दे आर वेस्टिंग द टाइम, वो तो वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं. दे शुड बी लेफ्ट टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. उनको अमली दुनिया के सपूत कर देना चाहिए, टू लर्न देयर लेसन, ताकि वो कुछ सबक हासिल कर लें. ओके, सो दीज आर योर दीज टू क्वेश्चंस actually included in your homework. Okay, you have to learn. Thank you very much.